जय श्री सीताराम। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष मासिक राशिफल को लेकर। और आज के इस राशिफल में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहने वाला है और किन क्षेत्र में आपके लिए सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे और कहां पर आपको सावधानी रखनी होगी। आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, यात्रा, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ग्रह गोचर का प्रभाव क्या कहता है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम एक जनरल ओवरव्यू को देखते हैं कि ओवरऑल मकर राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। फिर हम पॉइंट टू पॉइंट भी डिस्कशन इस आज के राशिफल पर करेंगे। तो अप्रैल 2025 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से तो अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जो शनि की 7.5 पिछले 5 साल से चल रही थी, उसका तीसरा और अंतिम चरण भी आपके लिए आरंभ हो चुका है। यानी चंद्रमा से शनि महाराज आगे निकल चुके हैं। जब 7.5 लगती है तो पहले चंद्रमा के पीछे होते हैं, दूसरे चरण में चंद्रमा के ऊपर होते हैं और तीसरे चरण में जन्म राशि जन्म कुंडली के चंद्रमा से आगे होते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो उतार चढ़ाव रह सकता है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत खराब हो सकती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। नौकरी पेशा जो लोग नौकरी में हैं, उनको षड्यंत्र से सावधान रहना होगा। जो कुलीग हैं या जो जेलस लोग हैं आपसे, वो कार्य क्षेत्र पर आपके लिए षड्यंत्र कर सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स कर सकते हैं, तो थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। नौकरी बदलना चाहते हैं अगर कुंभ राशि के जातक अपनी वर्तमान नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये महीना उनके लिए अच्छे संकेत कर रहा है। आपको सकारात्मक प्रयास करना चाहिए, सफलता मिलने की संभावना बहुत मजबूत बनती है। व्यापारियों के लिए भी गुड न्यूज़ है कि ये महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। कड़ी मेहनत अगर करेंगे तो डेफिनेटली बिजनेस में आपको अच्छे योग बन रहे हैं प्रगति के। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है। आपका फोकस कंसंट्रेट होने में दिक्कत होगी, शिक्षा में थोड़ा सा अड़चन आ सकती है, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। अगर आप अपने फोकस को कंसंट्रेट करेंगे, नियमित रूप से संयमित जीवन शैली अपनाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे, तो फोकस कंसंट्रेट करने में आपको मदद मिलेगी और अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को थोड़ा सा फोकस कंसंट्रेट करना होगा। प्रेम संबंधों में परिवार का हस्तक्षेप हो सकता है, कुछ नए रिश्ते भी बन सकते हैं। महीने के पहले सप्ताह के बाद विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं। कारण ये है कि मंगल महाराज की स्थिति इस प्रकार की सिचुएशन को क्रिएट कर सकती है, कोई लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू। अब सबसे पहले बात करते हैं कि व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या स्थिति बन रही है। करियर के लिहाज से अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं मिक्सड रिजल्ट ही मिलेंगे, थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को, जैसा कि मैंने ओवरव्यू में भी कहा, कि थोड़े से चैलेंज आ सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है और उस ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार भी हो सकते हैं, तो थोड़ी सी सतर्कता रखने की आवश्यकता है। 3 अप्रैल के बाद मंगल महाराज छठे भाव में आने से जो विरोधी हैं उन पर धीरे धीरे आपकी पकड़ मजबूत होगी। यानी महीने का आरंभ थोड़ा सा टेंशन वाला हो सकता है, लेकिन जैसे मंगल महाराज 3 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जन्म राशि से छठे स्थान पर जाएंगे, तो आप उन पर हावी होना शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि से वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग की प्राप्ति होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में है, कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो जो भी आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। व्यापारियों के लिए महीना गुड न्यूज़ लेकर आया है, तरक्की होगी, उन्नति होगी, प्रगति होगी। और अगर सरकारी क्षेत्र से कुछ लाभ मिलना है तो वो आपको मिलने की संभावना बहुत अच्छी बनती है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य महाराज राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि से तीसरे स्थान पर उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। तो इससे जो बिजनेसमैन हैं उनके बिजनेस में, यानी महीने के मध्य के बाद से बिजनेसमैन जो हैं उनके बिजनेस में थोड़ा बूम देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बात करें कि आर्थिक स्थिति कुंभ राशि के जातकों की कैसी रहेगी, तो जनरल ओवरव्यू में मैंने कहा था कि आर्थिक स्थिति के लिए महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति की स्थिति से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकारी क्षेत्र और व्यापार से अच्छे लाभ के योग बनेंगे। 14 अप्रैल के बाद सूर्य के प्रभाव से सरकारी काम में सफलता मिलेगी। अगर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका काम है जो पेंडिंग चल रहा है, तो 14 अप्रैल के बाद वहां से आपको अच्छी स्थिति बन सकती है। मंगल के छठे भाव में होने से खर्चों में थोड़ी सी कमी आएगी।
ऋण रोग शत्रु यानी कंट्रोल होंगे। शेयर बाजार में पुराने निवेश पर अगर कोई पिछला निवेश है तो वहां पर कुछ बेनिफिट आपको मिल सकता है। बात करें कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है, तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन वाला रहेगा, अर्थात उतार चढ़ाव वाला रहेगा। शनि और राहु के प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि दोनों ग्रह कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति में हैं जो हेल्थ को इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा सावधान रखना होगा। मंगल के छठे भाव में होने से टेंशन और अग्रेशन दोनों ही इंक्रीज हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के अलर्ट रहने की आवश्यकता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार विहार और मेडिटेशन से आप डेफिनेटली इन सिचुएशन में कंफर्ट सिचुएशन को फील करेंगे। 14 अप्रैल के बाद सूर्य के प्रभाव से हेल्थ को लेकर के भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट अनुभव करेंगे। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर, तो प्रेम संबंधों के लिए महीना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। मंगल के प्रभाव से प्रेमी जोड़ों में तनाव बढ़ सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। परिवार का हस्तक्षेप हो सकता है प्रेम संबंध में, कुछ सीक्रेट प्रेम संबंध होते हैं तो वो परिवार के सामने आ सकते हैं, परिवार का इंटरफेयर हो सकता है, जिससे लेकर आप थोड़ा सा तनाव अनुभव कर सकते हैं। अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश जरूर करें। वैवाहिक जीवन जातकों के लिए जीवन साथी का स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बात करें अगर पारिवारिक जीवन को लेकर स्थिति कैसी रहेगी, तो पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य हैं, यानी जो सीनियर सिटीजन हैं हमारी फैमिली में, उनके स्वास्थ्य को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अगर संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है, जहां पर बंटवारा होना है, डिवाइडेशन होना है, तो वहां पर तनाव हो सकता है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य के प्रभाव से पारिवारिक समस्याओं में थोड़ी कमी जरूर हो सकती है। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक के वाद विवाद से बचने की आवश्यकता है। अब ऐसे क्या उपाय करें जिससे कुंभ राशि के जातकों को जो ग्रहों का विपरीत प्रभाव है वो ना पड़े, तो शनिवार को शनि महाराज के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। अगर संभव हो सके तो अपने घर में शनिवार के दिन ही शमी का पौधा लगाएं। मंगलवार को लाल अनार आप मंदिर में दान कर सकते हैं। रोजाना सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करके दूर्वा अर्पित करें। अगर ये सब उपाय करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अप्रैल का महीना अनुकूल परिणाम देने की स्थिति में होगा। तो ये था कुंभ राशि वालों का अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके कोई शिकायत या सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं, और ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका सदुपयोग कर सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।